वेलकम टू डायलिसिस एडू टर्टल। तो कुछ लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि उन्हें हीमोडायलिसिस करवाना चाहिए या पेरिटोनियल डायलिसिस करवाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस की क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं या फिर क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हीमोडायलिसिस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, यानी कि हीमोडायलिसिस के क्या एडवांटेजेस होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हीमोडायलिसिस के प्रोज क्या होते हैं, यानी कि हीमोडायलिसिस के एडवांटेजेस क्या होते हैं। हीमोडायलिसिस फ्लूइड को बहुत ही इफेक्टिवली रिमूव करता है। हीमोडायलिसिस के ड्यूरिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, तो किसी भी कॉम्प्लिकेशन के केस में टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता है। हीमोडायलिसिस डेडिकेटेड सेंटर्स होते हैं जो स्पेशली डायलिसिस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जहां डायलिसिस प्रोफेशनल्स की पूरी टीम अवेलेबल होती है। हीमोडायलिसिस में स्टाफ से सोशल सपोर्ट भी मिल जाता है एंड फेलो पेशेंट्स के साथ बातचीत हो पाती है। तो सब एक दूसरे से अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो उनके लिए ये जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाती है। शॉर्टर ट्रीटमेंट टाइम होता है, वीक में 2 से 3 बार 4-4 घंटे की डायलिसिस होती है हीमोडायलिसिस। अब बात करते हैं कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस के बारे में कि हीमोडायलिसिस के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डायलिसिस यूनिट में रेगुलर विजिट करना होता है, जिसमें पर्टिकुलर एक टाइम स्लॉट को फॉलो करना रहता है। कहीं कहीं डायलिसिस की फैसिलिटी नियर बाय अवेलेबल भी नहीं हो पाती है। हीमोडायलिसिस करने के लिए एक रिलायबल एक फंक्शनल वैस्कुलर एक्सेस चाहिए होता है, जिससे ब्लड इजीली प्रेशर से बाहर निकाला जा सके। क्योंकि एक थेरेपी के बाद नेक्स्ट डायलिसिस सेशन 2 से 3 दिनों बाद होगा, तो इस बीच बहुत सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करनी होती है। फ्लूइड भी बहुत कम लेना होता है, बहुत लिमिट करना होता है। पूरे दिन में एक दिन में सिर्फ आधे से 1 लीटर फ्लूइड ही लिया जाता है। हीमोडायलिसिस में कुछ कॉम्प्लिकेशन के भी चांसेस होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर डाउन होने से लेकर के कार्डियक अरेस्ट होने तक का भी खतरा हो सकता है। ये हर किसी के लिए नहीं होता, बट अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस, ये रिस्क हो सकते हैं। हीमोडायलिसिस सर्किट पर लगने के बाद 4 घंटे तक बेडरिडन होना पड़ता है। अगर वॉशरूम यूज़ करना हुआ तो उसके लिए हेल्थ केयर स्टाफ पर डिपेंड होना होता है, या डायलिसिस बीच में रोक कर ही वॉशरूम जा सकते हैं। अब पेरिटोनियल डायलिसिस के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेरिटोनियल डायलिसिस के प्रोस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे बेस्ट इसका एडवांटेज होता है, इट इज़ अ होम बेस्ड ट्रीटमेंट। ये इजीली इस थेरेपी को पेशेंट्स अपने घर पर ही परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी टाइम। इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं होता, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ये एक प्रोलॉन्ग कॉन्टिन्यूस थेरेपी है, तो इसमें प्रोलॉन्ग आवर्स तक बहुत ही जेंटल फिल्ट्रेशन होता है। तो इसमें फिल्ट्रेशन बिल्कुल नॉर्मल किडनीज को कह सकते हैं कि मिमिक करता है, कोई फोर्सफुल फिल्ट्रेशन नहीं होता, बिकॉज इसमें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बॉडी की खुद की मेम्ब्रेन होती है। इस वजह से कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हीमोडायलिसिस के कंपैरिजन में बहुत ही लेस होते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में हमें सिर्फ एक पेरिटोनियल कैथेटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें किसी वैस्कुलर एक्सेस की ज़रूरत भी नहीं होती है। इससे ऐसे पेशेंट कुछ होते हैं जिनमें वैस्कुलर एक्सेस बन नहीं पाता, जिनकी वैस्कुलर एनाटॉमी बेटर नहीं होती, उन पर्सन्स में पेरिटोनियल डायलिसिस एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। कॉन्टिन्यूस थेरेपी है तो ऑफ कोर्स जेंटल फिल्ट्रेशन है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस थेरेपी में
फूड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस में फूड रिस्ट्रिक्शन कम होती हैं, क्योंकि ये थेरेपी कितनी बार देनी है ये पेशेंट्स अपने अकॉर्डिंग अपने सिम्टम्स को देख के, यानी कि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सिम्टम्स के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इस थेरेपी में इंट्रा डायलिटिक कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि डायलिसिस के ड्यूरिंग होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, स्पेशली ब्लड प्रेशर लो होना, हाइपोटेंशन, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस कह सकते हैं कि कार्डियक पेशेंट के लिए बहुत बेटर रहती है। इसमें कार्डियक फंक्शन ठीक रहता है, एरिथमिया एंड अदर कार्डियक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत लेस होते हैं, जबकि हीमोडायलिसिस में कार्डियक पेशेंट के लिए थोड़े प्रिकॉशंस लेने होते हैं और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ पेरिटोनियल डायलिसिस के कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ऑफ कोर्स हर थेरेपी के एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ साइड इफेक्ट डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जो इसका रिस्क होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का, वो पेरिटोनियल कैथेटर से इन्फेक्शन होता है, कि पेरिटोनियल कैथेटर से इन्फेक्शन होने के बाद पेरिटोनाइटिस हो जाता है। कई बार चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पेरिटोनाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। दिस कंडीशन इज वेरी डेंजरस, कुड बी डेडली इफ नॉट ट्रीटेड ओवर टाइम। अगर टाइमली ये ट्रीट नहीं किया गया तो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। कई बार क्या होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस कराने वाले पेशेंट्स जब उनके कैथेटर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उन्हें वापस से हीमोडायलिसिस में ट्रांसफ़र होना पड़ता है। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी घर पर हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस थेरेपी को घर पे शुरू करने से पहले पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का असेसमेंट कराना बहुत ज़रूरी है और इसकी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की सप्लाईज टाइम पर होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए। कभी कभी फ्लूइड ओवरलोड होने का भी रिस्क हो सकता है। फिजिशियंस के लिए रेगुलर फॉलोअप रिक्वायर्ड होता है सेपरेटली, क्योंकि हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि जितने भी पेशेंट्स अपना हीमोडायलिसिस करवा रहे होते हैं, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस तो डॉक्टर्स आते हैं और राउंड लेते हैं, तो उस दौरान मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस क्योंकि एक होम बेस्ड थेरेपी है तो इसके लिए एक अलग से पेशेंट्स को कई बार जाके डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना पड़ता है और मेडिसिन लेनी होती है। So that's all for this video. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। Thank you for watching this video. Please like this video, share with your friends and comment down your queries if you have any. Also subscribe to Dialysis EduTurtle for more educational videos. Stay knowledgeable and stay safe. Bye bye.